हरे कृष्णा। गोवर्धन इको विलेज से हम निकले। रात की ट्रेन पकड़ के सुबह करीब 8:30 बजे पहुंचे पावन भूमि पंढरपुर। करीब 4-5 सालों से हमारे मन में पंढरपुर आने की तीव्र इच्छा थी। आज जाकर भगवान की असीम कृपा से वह पूरा हुआ। सच में यह जीवन का सौभाग्यपूर्ण क्षण था। स्टेशन से निकलकर हम पहुंचे इस्कॉन मंदिर। 3 दिन हमने यही ठहराव किया। सबसे पहले हम इस्कॉन मंदिर गए और वहाँ राधा कृष्ण के सुंदर दर्शन किए। फिर गौशाला जाकर गौ माता का दंडवत प्रणाम किया, उन्हें प्रेम से भोजन खिलाया। इसके बाद चेतन महाप्रभु की पादिकाओं का दर्शन किया, तुलसी माता के चरणों में प्रणाम किया। फिर हम पहुंचे पंढरपुर से विठल मंदिर। वहां हमने तुलसी अर्चन और पूजा संपन्न किया। यही है वह पावन स्थान नामदेव महाराज की पायरी। कहते हैं कि संत नामदेव महाराज यहीं पर समाधिस्थ हुए। उन्होंने कामना की थी कि जो भी भक्त भगवान विठल के दर्शन करने को आएंगे, वह अपने चरण उनके मस्तक पर रखकर भगवान विठल को दर्शन करने को जाएं। आप हम सबको ज्ञात है भगवान के भक्त श्री पुंडलिक की कथा। वे माता पिता के परम भक्त थे। वे सेवा में इतने तल्लीन थे कि स्वयं भगवान विठल उनके द्वार पर आकर खड़े हो गए। पुंडलिक ने कहा, हे प्रभु, अभी मैं अपने माता पिता की सेवा में हूँ, आप कृपया इस ईंट पर विराजिए। और भगवान उसी ईंट पर खड़े रहे, तभी से उनका नाम पड़ा विठल। यही पर संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव जैसे अनेक महान संत भगवान विठल के दर्शन करके परम भक्त बने। करीब 1.5 घंटे हमने मंदिर में दर्शन, आरती और कीर्तन में भाग लिया, भगवान के चरणों का स्पर्श किया। मंदिर के महाद्वार के समय मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर है, वहां भी हमने शिव जी के दर्शन किया। इसके बाद हम लौटे इस्कॉन। यहाँ भगवान के पूजा की सामग्री की सुंदर सुंदर, ये पास ही गौशाला है, दुकानें हैं और हमने यहाँ से बाम खरीदा, बहुत ही सुंदर है। और ये गोविंदा रेस्टोरेंट में भोजन की उत्तम व्यवस्था है। अगले दिन हमने चंद्रभागा नदी में स्नान किया। वही इस्कॉन परिसर में स्थित प्रभुपाद घाट अत्यंत भव्य और व्यवस्थित है। स्नान और ध्यान दोनों के लिए एक पवित्र स्थल है। फिर हमने लोकल दर्शन किया। 12 ज्योतिर्लिंग, गजानन महाराज मंदिर, ताकपीठ विठोबा मंदिर, तुकाराम मंदिर और विष्णुपद मंदिर, जहाँ भगवान विष्णु के चरण चिन्ह है। फिर हम पहुंचे गोपालपुर, जहाँ यह कथा है कि भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते बजाते थक गए थे और उसी विश्राम मुद्रा में भगवान के विग्रह यहाँ आज भी विराजमान है। और यहीं पर जन्नाबाई जो नामदेव महाराज की सेविका थी, उनका निवास है। कहा जाता है कि भगवान स्वयं उनके कार्य में हाथ बटाते थे। हमने वहाँ जनाबाई की चक्की, कंबल, रसोई घर और उनका कक्ष भी देखा। यह जनाबाई का कक्ष है। यह यात्रा केवल दर्शन ही नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम की अनुभूति से भरी है।
हर कदम पर यही अनुभव है कि भगवान भक्तों के लिए आज भी वैसे ही उपस्थित है जैसे सदियों पहले थे। जय जय श्री विठल, जय जय पांडुरंग।